झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा और स्पीकर ने सत्र की तैयारी को लेकर आज आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिन के 11:30 बजे स्पीकर के कार्यालय कक्ष में ये बैठक होगी, जिसमें विभागों के विधायकों के सवालों का ससमय जवाब देने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी के अलावा मंत्रिमंडल, निगरानी विभाग, गृह विभाग, कार्मिक विभाग समेत तमाम विभागों के सचिवों को भी पत्र लिखा गया है। साथ ही साथ सभी दलों के विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की भी बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है विधानसभा अध्यक्ष ने। एक तरफ अधिकारियों की बैठक है, दूसरी तरफ विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ अहम जानकारी? शीतकालीन सत्र जो है 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा और जब विधानसभा का सत्र चलता है तो कई अलग अलग चरणों में एक व्यापक तैयारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि विधानसभा पे जो है पूरे राज्य की 81 विधानसभा के जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, उनकी एक पैनी नज़र होती है कि हमारे जो विधायक हैं वो विधानसभा के पटल पे क्या कर रहे हैं। तो एक मुकम्मल तैयारी को लेकर यदि बातचीत करेंगे तो सबसे पहले जो प्रशासनिक तैयारी जो करनी है उसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्य सचिव रहेंगे, डीजीपी रहेंगे और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अलग अलग विभागों के जो सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा पहुँचने के जो मार्ग होंगे उसकी ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी और जो विधायकों का जो सवाल होगा उसका जो जवाब है अलग अलग विभाग के जो सचिव हैं, जो कर्मचारी हैं वो तैयार करते हैं। तो एक मुकम्मल तैयारी को ठोस रूप देने के लिए आज बड़ी बैठक है और कल का जो दिन होगा उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष होंगे और इसके अलावा अलग अलग दलों के जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो दरअसल वो बैठक इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है छोटा होता है, 5 तारीख से लेकर 11 दिसंबर तक होगा और छोटे सत्र को कैसे सकारात्मक रूप से चलाया जाए ये एक अपील होती है। विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, वो भी एक अपील करते हैं कि एक बेहतर तरीके से संचालन हो। तो ये विधानसभा की बातें हो गई। अब जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तैयारी होगी, सत्ता पक्ष की तैयारी होगी, विपक्ष की तैयारी होगी। विपक्ष में देखेंगे तो जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और उसके बाद देखेंगे तो आजसू। तो ये तैयारी होगी कि कैसे हम सरकार को घेरें, सरकार को किन किन मुद्दों पे घेरा जाए और सरकार से कई अलग अलग तरह के सवाल भी होंगे। तो ये तैयारी होगी विपक्ष की। और सत्ता दल की हम बात करेंगे तो जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये तमाम लोगों की भी अपनी तैयारी होगी। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी पहले बैठक होगी, उसके बाद जो है महागठबंधन की भी जो बैठक है वो बैठक होगी। अब बैठक में मूल बात यही होगा कि कैसे हम विधानसभा सत्र का उपयोग जो है बेहतर तरीके से करें, संचालन बेहतर तरीके से हो और सवाल भी पूछे जाए। तो और इसके अलावा जो शीतकालीन सत्र चलेगा तो उसमें अनुपूरक बजट भी पेश होगा, क्योंकि कैसे आय व्यय हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य को कैसे चलाना है, कहाँ कमी है, किन विधानसभा में क्या काम होना है। तो एक हम कह सकते हैं एक बड़ी मतलब विधानसभा का सत्र जब चलता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर से तैयारी करते हैं और इसी तैयारी में
हम पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी की बात करेंगे। इसी में हम बात करते हैं कैसे प्रशासनिक तैयारी हो, तो विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसके बेहतर संचालन के लिए बैठक विधानसभा सत्र के पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के बैठक होगी। अंकिता। बिल्कुल अंजनी, और देखिए रविंद्रनाथ महतो बैठक करेंगे, उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के साथ सदन में जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता के मुद्दों की बात है। इन तमाम मुद्दों पर भी उन्हें तैयारी करनी होगी कि सरकार से कैसे जवाब लेना है और सरकार को किस तरीके से जवाब देना है। इन तमाम बिंदुओं पर भी लगातार चर्चाओं का जो चर्चा हो रही है वो भी तेज है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।